अस्सलाम वालेकुम। रेज़न के इस्तेमाल के वक्त अपनी सेफ्टी का ख़ुद ख्याल रखना होता है। हमने अब यहाँ पर हम लोग ने जो है वो 10 ग्राम रेज़न लिया है और 5 ग्राम जो है वो हार्डनर लिया है। आपकी रेज़न जो है उस पर रेशो लिखी होती है, उसके मुताबिक आपने रेज़न और हार्डनर लेना होता है। अगर आपके पास जो रेज़न है उस पर 2.1 रेशो है तो इसका मतलब है कि आपने रेज़न के 2 हिस्से लेने हैं और हार्डनर जो होता है उसका 1 हिस्सा लेना है। 1:1 है तो इसका मतलब दोनों जो है वो सेम लेंगे। इसको जो है इस्तेमाल करते वक्त अपने हाथ वगैरह जो है वो कवर रखें। अगर रेज़न लग जाए हाथों पर तो उतर तो जाता है, लेकिन थोड़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये ऐसा ऐसा डालना है। एकदम जो है वो आपने बोतल नहीं जो है रखनी इस तरह कि आपका सारा हार्डनर या जो है रेज़न इसके अंदर चला जाए। आराम आराम से डालें, जल्दी की ज़रूरत नहीं होती। मैंने यहाँ पे स्किप तकरीबन नहीं किया ताकि आप लोगों को जो है वो मालूम हो सके कि हमने इसको किस तरह डालना है। विंटर में हम लोग इसको ना गर्म पानी में रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा ना गर्म हो जाए और जो है वो समर में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो है इसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए ना इसको आपने एक जो है वो स्टिक से करें या किसी चम्मच वगैरह से करें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसको मिक्स करने के लिए सुइयों की घड़ियों की तरह ना एक ही तरफ चलें, दोनों तरफ मिक्स ना करें, इससे बबल्स ज़्यादा बनते हैं। एक तरफ करें, जैसे हमारी जो सुई होती है वो उसकी जो है वो सॉरी जो घड़ी होती है उसकी सुइयाँ एक ही तरफ घूम रही होती हैं। इसी तरह इसको मिक्स करना होता है। कब तक मिक्स करना है? एक दफ़ा इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, जैसे गदला होता है पानी, उसमें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम लोग मिक्स करते रहते हैं और ये केमिकल है आपस में, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो फिर इनका जो कलर है ना वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, शीशे की तरह, यानी नीचे नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जिस तरह ये कलर है ना, इस तरह नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बबल्स बनते हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों ने उसको रिमूव करना होता है, यानी आप लोगों ने बबल्स जो है वो ख़त्म करने होते हैं। एक उसके लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हीट गन वगैरह का। तो स्प्रे जो है, अगर स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो हीट गन इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिर आग लगने का इसमें ख़तरा होता है। इसके अलावा फिर आप लोगों ने इसको मिक्स करते रहना है और ये बिल्कुल मुलायम हाथों से करना होता है, मतलब आराम आराम से करें ताकि इसमें बबल्स जो है वो कम बने। और जब हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं तो फिर आपने इसको अपने हिसाब से जो है दो जो है वो कप्स में डालने। अगर आपने मुख्तलिफ़ कलर लेने हैं तो अगर एक ही रखना है कलर तो फिर आप एक ही में रखें। इसको जब हम लोग मिक्स करते हैं तो फिर हम लोग इसको एक थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। कलर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कलर मिक्स करते हुए वीडियो स्किप की थी, तो आप लोगों ने पहले इसको जो है जो भी कलर लेना है उसको आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए रख लें। तब तक आप अपने मोड को जो है वो साफ़ कर लें, अगर इसमें डस्ट होगी तो फिर होल पड़ जाएगा। इसके अलावा इसको जो है मिक्स करें। पहले मैंने इसमें पिंक कलर ये जो है ना वो डाला है, इसके अलावा मैंने हाफ़ वाइट रखना था तो इस रेज़न में मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसको मिक्स करने डालने के बाद यहाँ पर आपने अपनी स्टिक की मदद से ना इसे इसकी जो है वो कॉर्नर को भी फिल कर लेना है ताकि कोई भी इसका जो है ना वो स्पेस या जगह जो है वो ना बचे। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पर जो आपका रेज़न है वो कम है और इसकी जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर लगाएं। हम लोग जो है, अगर आपके बबल्स कम हैं तो आप स्टिक से भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर हमें इसके लिए स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर आप लोग हीट गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट गन इस्तेमाल करने से ये होता है कि हमारा मोड जो होता है वो जल्दी जलने का ख़तरा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो वो जल जाएगा। और ये जो मोड है ये मैंने दराज से लिया था, मेरे ख्याल में 190 का है और ये चाइना से आता है। तो जो चाइना से आते हैं उनकी डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो नहीं लिए जाते, लेकिन इनका जो ये होता है कि ये काफ़ी टाइम लेके आते हैं।
अगर आप किसी रीसेलर से लेंगी तो फिर वो आपको 250 तक डिलीवरी भी देनी पड़ेगी, और 350 का ये मेरे ख्याल में देती हैं रीसेलर जो होती हैं वो, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। हमने जब इसके अंदर ये जो है वो रेज़न डाल देते हैं, तो उसके बाद जो है हमने इन्हें 24 घंटे के लिए रखना होता है। टेम्परेचर जो होता है वो आप लोगों का मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर 22 से ऊपर हो तो ये अच्छा है, यानी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप लोगों का ये बनेगा। अब 24 घंटे के बाद हम आगे इसका जो है ना दूसरा इसको टॉप कोड देंगे। वो किस लिए होता है? इसलिए होता है कि ताकि आपकी शाइनिंग आ जाए। अगर आपने कुछ स्टिकर लगाना है या कुछ नाम लिखना है, कुछ भी करना है, तो फिर वो इस पर जो है वो इसके अंदर जो है वो एक कवर हो जाए, और दूसरी इसके अंदर शाइनिंग भी आ जाए। अगर आपको लगे कि आपका रेज़न कम है यहाँ पर, तो आप ऊपर से दोबारा इसको डाल सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए, रेज़न वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपने हाथ जो है वो भी कवर रखें। इसके बाद मास्क इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो ऐनक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल है तो इसके ख़तरात भी होते हैं। अगर आपके हाथ पर जो है वो रेज़न लग जाए तो गीला जो टिश्यू होता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं, या आप साबुन लें और थोड़ी सी जो रेत होती है उसको हाथ पे लगाएं, और उसको जो है रगड़ने से भी ये ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि कुछ भी यानी कोई परफ्यूम वगैरह लगा लें उससे भी ये उतर जाता है। अब हम लोग इसके बबल्स ख़त्म करेंगे, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्प्रे। ये स्प्रे का जो है ना ये थोड़ी ख़राब थी, अच्छी तरह नहीं निकाल रही थी, तो मैंने इसकी जो है ना वो बोतल चेंज की थी, तो इस वजह से ये इस तरह हो रही है।